यूएई में बजा सीएम धामी का डंका। निवेशकों के साथ किए 15,475 करोड़ के एमओयू साइन। सभी उद्योगों को उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में आने का दिया न्योता। पुलभट्टा के अवैध मदरसे का संचालक गिरफ्तार। कश्मीर से लौटते ही पुलिस ने दबोचा। फंडिंग का लगाया जा रहा है पता। हरिद्वार में बारिश और तेज आंधी से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। जिलाधिकारी ने नुकसान के सर्वे के लिए बनाई टीम। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को बांटा जाएगा मुआवजा। एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी एसटीएफ ने किया खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई में करोड़ों के निवेश को लेकर करार किया है। ये करार पर्यटन, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े समूह के साथ किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के दुबई दौरे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यदि उत्तराखंड को नीलाम किए बिना मुख्यमंत्री प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के समय पीएम मोदी भी इन्वेस्टर समिट के लिए आए थे। उस समय राज्य सरकार ने 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने के बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि निवेश आने से राज्य में पलायन रुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी को हम उनका अभिनंदन करेंगे अगर वो वास्तविक तौर पर यहाँ पर निवेश ले आए, बिना उत्तराखंड को नीलाम किए, बिना उत्तराखंड को बेचे। अगर राज्य में कोई निवेश यहाँ पर करने आ रहा है उसका स्वागत है। अब वो धामी जी लाएं तो हमें क्या उसमें ऐतराज़ है। लेकिन भैया ये ठीक पार्लियामेंट के चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेने के मैं ले आया हूँ, एमओयू कर लिए हैं, ऐसा ऐलान किया था। तो पहला सवाल तो ये है कि सरकार ये कहे कि 2 लाख करोड़ के जो, या तो हमें बताए सफ़ेद अपना वाइट पेपर जारी करें कि भाई हमने ये करार किए थे, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो धामी जी कहें कि वो सारे हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिए, अब असली एमओयू कर रहे हैं और ये इतने समय में ये निवेश आ जाएगा। किसान संघर्ष समिति ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह किसानों के द्वारा 1960 में बीएचईएल के कारखाने के निर्माण के लिए दी गई 9 गांव की 8,000 एकड़ जमीन में से खाली पड़ी 5,000 एकड़ जमीन को किसी अन्य को नहीं दे, बल्कि ये जमीन जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हें ही वापस लौटाई जाए। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बलवंत चौहान ने बताया कि किसान संघर्ष समिति अपनी खाली पड़ी 1500 एकड़ जमीन की भूमि की वापसी की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की जमीन उन्हें वापस नहीं दी गई तो किसान संघर्ष समिति आंदोलन करने को विवश होगी। ये वो करा, अब आन का हमने फिर उसमें हुंकार भरी और अब फिर उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब पहली स्टेज पर थे। हमने देहरादून तक, दिल्ली तक हला रखा था और वही प्रक्रिया हम फिर चला देंगे। इतना हमारा हक नहीं मिलेगा, इतना आंदोलन बराबर डटे रहेंगे। सरकार भी मान रही है इस बात को कि 4,457 एकड़ जमीन खाली पड़ी। उन्होंने बहुत पूरी वो करा था हमारा, और ये कहा था कि भाई जब किसानों का पहला हक है तो किसानों को दो। अब हम मतलब अब इसमें अपना आंदोलन करेंगे, या धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, पूरा करेंगे। नहीं, अभी तारीख निश्चय नहीं हमने की, तारीख जिससे करके पूरा फिर आप लोगों की सूचना होगी, सबको सूचना देकर उस तरीके से आंदोलन करेंगे। ऐसे थोड़ा ही अच्छा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम, कोई जवाब नहीं है भाई हम खाली वैसे ही लड़।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोली ढेक झील पहुंची, जहां ग्रामीण महिलाओं, नौका का संचालक संघ और भाजपा महिला मोर्चा व भाजपा पदाधिकारी ने गीता धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गीता धामी ने बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया तथा उन्हें सम्मानित किया। वहीं महिला समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपावत जिले को आदर्श चंपावत बनाने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार जनपद में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और बारिश से खेतों में तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसल गिर गई है। लिहाजा अभी कुछ दिन पहले आई बाढ़ से हुए नुकसान की ठीक से भरपाई नहीं हो पाई थी। अब फिर से किसानों को बड़ा नुकसान हो गया है। वहीं हरिद्वार के जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने खराब हुई फसलों के सर्वे के लिए टीमें गठित कर दी है। जिला अधिकारी ने जनपद के सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि ताकि कृषि विभाग और राजस्व विभाग खराब हुई फसलों का आकलन कर पीड़ित किसानों को मुआवजा बांट सके। विभाग ने पहले से फोकास किया था कि कल मौसम खराब रहेगा और मौसम खराब ही रहा। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आंधी भी चली है और बारिश भी हुई है। तो इसमें जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमने टीमें गठित की हैं। सारे सब एसडीएम्स को हमने निर्देशित किया है कि अपने कृषि विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त अपना जांच करवा लें कि अगर किसी फसल में नुकसान हुआ उसका आकलन करके तत्काल हम लोग को दे दें। मुआवजा बढ़ता है तो तत्काल उसका मुआवजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दुबई दौरे के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। दुबई में 15,475 करोड़ का एमओयू उन्होंने साइन किया है। अभी तक 50,000 करोड़ से अधिक का एमओयू सीएम साइन कर चुके हैं। बता दें कि हरिद्वार में भाजपा सरकार की लाभार्थी महिलाओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुक्रिया मोदी जी नाम से पत्र प्रेषित किया है। कार्यक्रम में शुक्रिया मोदी जी अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय नीति एवं शोध प्रभारी डॉक्टर जफरीन महजबीन शामिल हुई, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 3 तलाक, बिना मेबरन के हज और महिलाओं को 33% आरक्षण समेत कई सारी सौगातें दी है। भाजपा सरकार मुस्लिमों की सच्ची हितैषी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य राजराजेश्वराश्र से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत के पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है। वह सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गणेश जोशी ने हरीश रावत को गंगा की शरण में आकर प्रायश्चित करने की सलाह भी दी है। राज्य कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेसियों को उनका इलाज कराना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। पूरा इतिहास गवाह है कि भारत को तोड़ने की साजिश किन लोगों ने की थी, वो इतिहास में दर्ज है। रावत जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि भारत के दो टुकड़े किसने किए। वो इस प्रकार के बयान देकर सिर्फ सुर्खियों में आना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस सोच के साथ वो ये काम कर रहे हैं, हरिद्वार से टिकट भी मांग रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप माँ गंगा के चरणों में बैठें और जो जो कुकर्म आपने सत्ता में रहते हुए किए उसका प्रायश्चित करें तो उचित रहे। हल्द्वानी के गोलापार में दिव्यांग बच्ची से यौन शोषण के मामले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं। करीब 10 साल बाद अस्पताल में ईएनटी सर्जन की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद अस्पताल में मरीजों को काफी हद तक राहत मिली है। सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में फिजिशियन, आई सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति पहले हो चुकी है। अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ भी जल्द अस्पताल में सेवाएं देंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 1,19,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति पर क्षेत्र के लोगों ने सीएमओ को धन्यवाद दिया है। सर्जन की आवश्यकता थी और ईएनटी सर्जन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे महानिदेशालय लेवल से भेजा गया है और उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। वो अपनी सेवाएं देंगे यहाँ पे और उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत होगी अपनी डिमांड भेजेंगे, उसके हिसाब से हम उन्हें अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि लोहाघाट की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जितने भी डॉक्टर्स की हम डिमांड भेज रहे हैं, जितनी जल्दी आ जाएंगे हम यहाँ पे कोच करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दिया है। इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हरिद्वार में भी संत अदालत के फैसले की सराहना कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि समलैंगिकता एक विकृति है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर समाज में समलैंगिक शादियां होंगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी और पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने इसको सुनने से इनकार किया है। मेल से शादी करी अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। हम इस चीज़ के पक्ष में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध हम करते रहेंगे। किसी की शादी नहीं हुई है तो मेल का आपस में संबंध हो जाएगा, ये उचित नहीं रहेगा। इसलिए इसका जो है पुरजोर विरोध करना चाहिए। जब आदमी प्रभाव में आ जाएंगे फिर हमें जो स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, हॉस्टल जहाँ भी है वहाँ फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में दुर्गा पूजा महोत्सव और रामलीला का मंचन जारी है। रामलीला का मंचन परंपरागत स्वरूप से किया जा रहा है। महाअष्टमी पर भी विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें भव्य गंगा आरती और दीपदान का आयोजन प्रमुख है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामलीला का मंचन 1948 में शंकर लाल शाह जगाती और स्थानीय लोगों ने शुरू किया था, जिसके बाद से ही हर साल इसका आयोजन हर्षोल्लास के साथ होता है। की रामलीला विशेष इसलिए है कि यहाँ जो यहाँ का गायन है वो बहुत विशेष है। इसमें जो है जय जयवंती गाई जाती है और सोरठा में गाया जाता है और ठुमरी है कि जो गायकी है वो विशेष है। और इसमें कहा जाता है कि पहले जो बहुत प्रसिद्ध संगीतकार जो थे उन्होंने इसकी धुन बनाई। कई महीनों से इसकी तैयारी चलते थे। जैसे पहले के समय में हमारे गांव घरों में बारात में जब तैयारी होती थी, कई महीनों से तैयारियां होती थी, तो वही माहौल रहता था। हर कोई जो है अपनी तरफ से राम कार्य में लगा रहता था, तो हम भी उस चीज़ में लगे रहते थे। रावण का पाठ खेलता हूँ मैं, 10 साल हो गए मुझे। और ये रामलीला हमारे पूर्व में 1948 में श्री शंकर लाल शाह जगाती और जय सिंह जी मनहर गाँव वाले और भी अन्य कई लोग, श्री राम किशन शाह जी, जगदीश लाल शाह जी और भी कई लोग जिनके द्वारा ये रामलीला यहाँ पर कराई गई और तब से आज तक रामलीला बराबर चलती आ रही है। यहाँ की रामलीला में एक तो यहाँ जो है चौपाइयाँ, पूरा अवध का ही हिसाब है इसमें, और विहाग हैं और भी जय जयवंती है और भी कई प्रकार के रागों के साथ ये रामलीला यहाँ पर की जाती है। दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन बागेश्वर में हमने 1984 में यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त हमने पेरिस ऑफ प्लास्टिक से इसकी पहले एक सिंगल मूर्ति बना करके शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे आज हम इसको 40वें वर्ष में हम इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं, इस वक्त दुर्गा पूजा का। और सर हमारा जो विशेष आयोजन होता है वो विभिन्न विद्यालयों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, अलग अलग रूप में हम इसको देते हैं। ऐपण प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, नृत्य नाटिका जो माता पर आधारित होती है, ये सब आयोजन हम आप करें। लेकिन जो विशेष हमारा आयोजन है वो है महाअष्टमी। महाअष्टमी को एक ऐसा आयोजन हम लोग करते हैं, भव्य गंगा आरती और दीपदान का हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होता है।
उत्तराखंड एक तरफ तो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है तो दूसरी ओर टाइगर सफारी भी मशहूर है। कुमाऊं मंडल में ढिकाला जॉन टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है, तो वहीं अब फाटो रेंज भी टाइगर सफारी के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। वन प्रभाग की फाटो रेंज का लगभग 1.5 साल पहले टाइगर सफारी के लिए खोला गया था और जहां इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। फाटो रेंज में 2 शिफ्टों में टाइगर सफारी कराई जाती है, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 10 से 1 बजे तक और दूसरी 3 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाती है। तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि इतने कम समय में फाटो रेंज टूरिस्ट पसंद आ रहा है। लग रहा है हम नेचर के, कुदरत के इतना करीब आना बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और हम जो सोच के आए थे उस हिसाब से मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाइगर यहाँ पे नज़र आ जाए। अभी हमें कुछ चिन्ह दिखे हैं, जैसा कि हमारे गाइड इन्होंने बताया कि यहाँ पे टाइगर के 3 छोटे बच्चे हैं, तो वो भी यहाँ फ्रीली मूव होता है क्योंकि यहाँ पे सब सारे जानवर सारे वो फ्रीली मूव करते हैं, तो शायद हमें चिन्ह दिखे हैं। यहाँ पे ये है कि मतलब इस जोन में थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे हम चलते हैं, वो थोड़ा पक्का रास्ता है, वो एकदम निकल जाता है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब जो है ना एक्सपोजर मिलता है जंगल का। ढिकाला जोन की बजाय यहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है मेरे हिसाब से। फाटो टूरिज्म जोन लगभग हमारा जनवरी 2022 से खुला है और पिछले वर्ष में उसमें लगभग 1.5 लाख पर्यटकों द्वारा फाटो जोन का विजिट किया गया है और इतने कम समय में ही इतने अधिक पर्यटकों का आना अपने आप में इस बात को सूचित करता है कि वास्तव में लोगों को वहाँ अच्छा लग रहा है फाटो में भ्रमण करके। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम फाटो जोन में और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि जैसे हमारा ट्री हाउस है, उसमें 2 ट्री हाउस और बनाने की योजना है, कुछ और हम मड हाउस बना रहे हैं और उसके अलावा गुजर हट्स हैं, कुछ हमारे पुराने बिल्डिंग्स हैं, उनका रिपेयर करके हम लगभग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम एट ए टाइम इस साल के अंत तक लगभग 20 से 25 लोगों को अंदर रुकने की व्यवस्था कर देंगे, जिससे ये रहेगा कि जो हमारा कॉर्बेट पार्क है उसके ऊपर जो टूरिज्म का बहुत ज़्यादा बोझ है उससे काफ़ी कुछ उसमें वहाँ से जो लोग हैं उसमें अगर उनको वहाँ जहाँ नहीं मिल पाता तो वो हमारे फाटो की तरफ आएंगे और हमारा भी जोन तेजी से बढ़ेगा। राजधानी देहरादून के प्रेम नगर में एक फूड डिलीवरी बॉय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवहन विभाग ने देहरादून के सभी फूड डिलीवरी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर रोक लगा दी गई। इसे लेकर देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों से उनका ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी मांगे गए हैं। हमने उनको सबसे मेन निर्देश दिया है कि आप ऐसा प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम बनाओ, इनप्रैक्टिकल नहीं हो कि जल्दबाजी में इसको जाना पड़े। अगर कहीं ट्रैफिक जैम होता है या कहीं ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है या वो ड्राइवर कहीं फंस जाता है डिलीवरी बॉय, उसको ऐसा नियम बनाओ कि ऐसे टाइम थोड़ा सा 2-4-10 मिनट आगे पीछे लेके आप चलें कि ताकि उसको जल्दबाजी न करना पड़े। डिलीवरी बॉय जो काम कर रहे हैं उनके अंडर में सारे के डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तरकाशी में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी में पनीर, दूध, दही, मिठाइयां जो कि बाहर से बनकर आती है, उनकी लगातार सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही दुकानों में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। बता दें कि उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय बीते काफी दिनों से नकली मावा मिलने की शिकायत आ रही थी, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद में आने वाले सामान की चन्यालीसोड़ चेक पोस्ट पर हर गाड़ी की चेकिंग कर रहा है। जो मंथ हमारा अभी चल रहा है नवरात्र का, इसको देखते हुए अभी हम कुट्टू के आटे या अन्य जो भी फलाहार से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ बाजार में बिक रहे हैं उनके निरीक्षण पे हम फोकस कर रहे हैं। तो हम अभी इसमें विशेषकर नवरात्र के स्पेशल जो फलाहार या जो भी मार्केट में चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा आगामी जो दीपावली वगैरह का त्यौहार आ रहा है जिसमें मिठाइयों का ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है और विशेषकर जो गिफ्ट पैक जो भोज्य पदार्थ से संबंधित होते हैं उनकी भी बिक्री बढ़ जाती है, तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। विशेषकर बाहर से आने वाली गाड़ियों में चेकिंग करेंगे और निश्चित ही कि इसमें हम सैंपलिंग की कार्रवाई और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और जो भी इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जाएगा।
नारसन विकास खंड के नगला चीना गांव में पंचायत घर के निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत घर का निर्माण अंबेडकर पार्क की भूमि में किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर लोगों को समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने गलत स्थान पर पंचायत घर का निर्माण करवाया है, वहां भूमि अंबेडकर पार्क की है। वहीं इस मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। आपकी यहाँ से तस्वीर रखी, इसके यहाँ से ये सन 1994 या 95 के समथिंग रखे गई थी। उस टाइम ही इसकी चारदीवारी भी कराई गई। तो ये जो भूमि यहाँ से है ये पूरी इन्हीं के नाम की है और इसी की है। तो उसके बाद में ये जो नवनिर्मित प्रधान है वो ये बनाना चाह रहे हैं यहाँ से पंचायत भवन, जो कि गलत है पूर्ण तरीके से। हम उसे नहीं बनना चाह रहे। टाइम भी हमने रोकने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने वो नहीं रुके। दबंगई लोग झगड़े पर उतर जा बार बार। हम झगड़ा नहीं चाह रहे, इसलिए ये इतना लंबा प्रोसीजर भी खींच गया। अगर हम झगड़ा चाहते तो झगड़ा बहुत पहले हो जाता। हम भी इसमें कानून की सहमति से ही चलते आ रहे हैं अब तक, लेकिन अब हमें कुछ वो नहीं मिल रहा। वे कुछ कार्रवाई इसमें सही कर नहीं रहे। सही कार्रवाई नहीं होती। रणनीति यही रहेगी, हमारा निश्चित काल धरना प्रदर्शन चलेगा। तब अम्बेडकर पार्क की चारदीवारी हरिदास जी ने दी थी, बारात घर भी हमारा उन्होंने ही दिया था जी। उसके बाद यहाँ झगड़ा करा लोगों ने। झगड़ा करते करते इसमें हम कई बार जेल भी गए हों। उसके बाद प्रशासन भी पूरे 5 साल रहा। यहाँ से राइफल भी ठाई इन्होंने। फिर कास्तूर छाण मत है वो भी इन्हीं पर बरामद हुई है जी। आज क्यों विरोध हो रहा है? जी पार्टी करा रही जी। इनके प्रधान तो मोहरा बना रखा है इसका। मामला हो कि यहाँ पंचायत घर जो बनाया जा रहा है तो दूसरा मोहरा बना के इसका पंचायत घर बनाया जा रहा है। झगड़ा बनाने के तब मारना। इलेक्शन का दौर आ रहा, मेरे यहाँ भाजपा के जो नेता हैं उनमें झगड़ा बनाने के लिए तूण पर खड़े हुए हैं। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं बनने देंगे। हमारे यहाँ बारात ठिकाने की जगह नहीं है। तो ऑलरेडी पुलिस भी इसमें जांच कर रही है, हमारे नायब तहसीलदार साहब भी जांच कर रहे हैं। वहाँ पे जो पार्क के बगल में है जिसमें ये बन रहा है, एग्जैक्टली पार्क में भी नहीं है ये, तो उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पुलिस के द्वारा जो भी है उन्हें अनुसार वो कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रामीण जिन्होंने तोड़ा है, जिनको आहत हुआ है, वो पुलिस में अपना दर्ज करा सकते हैं मुकदमा, वहाँ से हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दुबई दौरे के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। दुबई में 15,475 करोड़ का एमओयू उन्होंने साइन किया है। अभी तक 50,000 करोड़ से अधिक का एमओयू सीएम साइन कर चुके हैं। इस दौरे को सीएम धामी का सफल दौरा माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में एक औद्योगिक माहौल बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनके द्वारा भविष्य में दिसंबर के माह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार सेमिनार, वर्कशॉप और रैलियाँ कर रहे हैं। अभी वो इंग्लैंड में भी गए, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में करे, उसके बाद आज दुबई में हैं। अकेले दुबई में 15,475 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। टोटल अभी तक 55,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे ये साबित हो गया है कि उत्तराखंड राज्य में हमारे जो विदेशों के लोग हैं, भारत के लोग हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में। आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मसूरी में कलश यात्रा निकाली। ये यात्रा देहरादून परेड ग्राउंड से शुरू होते हुए नगर निगम देहरादून तक निकाली गई। नगर पालिका परिषद मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत शहीदों को घरों से मिट्टी और चावल कलश में एकत्रित की गई। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके बाद सभी घरों की मिट्टी को नगर निगम टाउन हॉल में भेजा गया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।